अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास। क्या हाल है बेटा आप लोगों का। आज के विंटर वेकेशन से पहले लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐसे जिसका टॉपिक है करप्शन, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। आई थिंक आपकी बुक पे ये नहीं है, तो आप लोगों ने जो मैं करवा रही हूँ इसी बुक से कर लेना है, ठीक है। करप्शन को हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट ही करवाऊँगी, और साथ जो वर्ब की एक्सरसाइज जो हमारी रहती है थोड़ी सी उसको करेंगे। बाकी मैंने जो लेसन छुट्टियों के लिए आपको मैंने मैसेज ग्रुप में कर दिया वह ओके जी। स्टार्ट दिस ऐसे। करप्शन इज़ अ वर्ल्ड वाइड फैक्ट। वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ी एक हकीकत है, सारी दुनिया में इसको लोग करप्शन का पता है। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल्स, तमाम बुराइयों की जड़ है। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में करप्शन पाई जाती है। बट करप्शन हैज़ टेकन द मोस्ट हॉरिबल सिचुएशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन करप्शन जो है ज़्यादा हॉरिबल इसने सिचुएशन अख्तियार कर ली है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें। इट हैज़ क्लंग टू मैनकाइंड, के इंसानों के साथ ये ऐसे चिमट गई है लाइक एन इनक्योरेबल डिजीज़, एक ऐसी बीमारी जिसका हम इलाज नहीं कर पा रहे। Political corruption, bribery, nepotism, embezzlement, kickbacks and corruption in judiciary are some of the forms of corruption in our society. These are the different kinds of corruption जो कि सोसाइटी में पाई जाती हैं। जैसे पोलिटिकली तौर पर आप करप्शन करते हैं, रिश्वत देते हैं, अपने नेपोटिज्म अपने रिश्तेदारों को आप फेवर देते हैं, किसी को किक बैक कर देते हैं। इट मीन्स कि जो बस दूसरों को पीछे छोड़ के आप किसी अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको आप आगे ले आते हैं। दीज आर दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ करप्शन, और ये हमारे माशरे में सारी जो हैं वो पाई जाती हैं। करप्शन इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अंडरमाइनिंग द रूट्स ऑफ द कंट्री। कि करप्शन जो है हमारे मुल्क की सबसे सीरियस प्रॉब्लम है जो कि हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रही है। द मेन रीज़न फॉर करप्शन, सबसे जो करप्शन की मेन रीज़न है, इज़ द डिज़ायर टू बिकम रिच ओवरनाइट, के रातों रात अमीर होना है। दिस सोशल इवल हैज़ स्प्रेड इन ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, कि हमारे मुल्क के तमाम डिपार्टमेंट में ये जो सोशल इवल है ये फैल चुकी है। इवन इट हैज़ टेकन इट्स रूट्स इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, कि अदालतों में भी ये अपनी जड़ें पकड़ चुकी है। एंड ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में भी। इट हैज़ टेकन न्यू मीनिंग इन आवर सोसाइटी। इट इज़ राइट टू से इन दिस रिगार्ड कि करप्शन इज़ लाइक एन इन्वर्टेड ट्री विद रूट्स इन विच द अपर फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, के माशरा जो है वो बन ही करप्शन पर रहा है। देर आर सम सर्टन रीजन्स ऑफ करप्शन। सबसे पहले ऐसे के लिखने का आपको मैंने पहले भी मेथड बताया हुआ कि पहले हमने जो ऐसे उसको इंट्रोडक्शन उसका देने के व्हाट इज़ दैट टॉपिक, उसके बाद हमने उसकी कुछ रीजंस बतानी है। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है, अब हम उसके रीजंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, सबसे पहले जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इज़ पुअर एंड एवरीवन ट्राइज हिज बेस्ट टू फीदर हिज ओन नेस्ट, और हर कोई नाजायज़ राय से मुनाफा कमाना चाहता है। सेकंड, द सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स आर वेरी लिमिटेड, कि जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी बहुत लिमिटेड है। देयर फोर दे इंडल्ज इन एक्सेप्टिंग ब्राइब, तो वो क्या करते हैं, वो रिश्वत में मुबतला रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। थर्ड, द जनरल प्राइस लेवल, की कीमतों का जो लेवल है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, और म्यार ज़िंदगी बहुत बुलंद है। दस, द ऑनेस्ट मीन्स ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन फेल हिम इन लाइफ, जो एक ईमानदार शख्स होता है वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत को पूरा करने में नाकाम हो जाता है। फोर्थ, सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स डिमांड मच एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कि जो हमारे सोशल ट्रेडिशंस हैं और जो कस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स मांगते हैं। फिफ्थ, देयर एग्जिस्ट नो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अगेंस्ट करप्शन बिकॉज इट हैज़ बिकम अ कॉमन थिंग, हर कोई करप्शन करता है इसलिए इसके खिलाफ कोई भी नहीं स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देता। सिक्स, द एक्सटेंट लॉज ग्रांट द गवर्नमेंट सर्वेंट वास्ट ऑप्शनल पावर्स, बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। दिस इज़ वाई दे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ देयर पावर्स एंड डिप्राइव द पीपल ऑफ देयर लॉफुल राइट्स, के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट के
सर्वेंट्स हैं वो अपने पावर्स का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अनड्यू जो फेवर वो देते हैं। लास्टली देयर आर नो प्रॉपर मीन्स टू चेक एंड प्रिवेंट करप्शन फ्रॉम सोसाइटी के माशरे से करप्शन को रोकने का कोई भी प्रॉपर ज़रिया नहीं है। टुडे द पीपल आर स्पेंडिंग द मनी लेविशली, कि लोग क्या कर रहे हैं, बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं। इट आल्सो काजेज करप्शन इन सोसाइटी, माशरे में ये भी एक वजह बन रही है। इन दिस वे ऑल दिस फैक्टर्स प्रमोट करप्शन एंड लीव अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन पीपल, और लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। करप्शन ब्रीड्स एंड प्रमोट्स अ लॉट ऑफ वाइसेस इन अ सोसाइटी, करप्शन जो है माशरे में बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है, बुराइयाँ। इट प्रमोट्स इमोरलिटी, गैर अखलाकियत, लॉलेसनेस, इनजस्टिस, टर्माइल, जो मसाइब हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, डिसऑर्डर इन सोसाइटी। ओइंग टू करप्शन द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स रस्टेड, कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो जंगलूद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इट स्टॉप्स टू वर्क इन द इंटेंडेड मैनर, कि जिस मकसद के लिए उसको बनाया जाता है उस मकसद के लिए वो उतना काम नहीं कर पाती। करप्शन डिक्रीजेज रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, के कानून का एहतराम ख़त्म हो जाता है। सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। द करप्ट ऑफिसर्स आर नॉट काट, जो करप्ट ऑफिसर्स उनको कोई नहीं पकड़ता। एंड दे काज करप्शन, द करप्ट ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस स्पॉइल द होल सिस्टम ऑफ मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़, कि जो करप्ट ऑफिसर्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, पूरे जो मॉरल वैल्यूज़ और रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं पूरा सिस्टम वो ख़राब कर देती हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग डिसअपीयर्स, अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। देयर इज़ नो डाउट दैट इट हैज़ मेड द पीपल मॉरली करप्ट एंड सेल्फिश, के करप्शन की वजह से लोग अखलाकी तौर पर करप्ट और खुदगर्ज हो चुके हैं। दस करप्शन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल प्रॉब्लम्स, द मोर करप्ट द स्टेट द मोर लॉस, जितनी करप्शन होगी स्टेट में उतनी कवानीन जो है वो ख़राब होंगे। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग रेमिडियल मेजर्स, अब हमने पहले काजेज बताई, अब हमने हाउ कैन वी प्रिवेंट करप्शन, हमने वो मेजर्स उन इकदाम का जिक्र करना है। कैन बी अडॉप्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, इट कैन बी चेकड विद सम हेल्दी एंड सॉलिड स्टेप्स, के कुछ अहम स्टेप्स इस सूरत में उठाने चाहिए। इन ऑर्डर टू इरेडिकेट एंड अपरूट करप्शन, करप्शन को ख़त्म करने के लिए फ्राम आवर कंट्री वी नीड अ ट्रू चेंज इन द पोलिटिकल, सोशल एंड इकनॉमिक सिस्टम, कि हमें ज़रूरत है कि हम माशरे में जो सही सियासी, समाजी और माशी निज़ाम है उसको बदलें। फर्स्ट दी वास्ट डिस्क्रेशनरी पावर शुड बी टेकन बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, के पास जो बेजा उनको पावर्स मिलती हैं वो उनसे वापस ले लेनी चाहिए। सेकंड, द एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी मेड मोर इफेक्टिव, इस डिपार्टमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए। द ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंड पेट्रियोटिक स्टाफ शुड बी पोस्टेड इन दिस डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट में जो स्टाफ हो बड़ा ऑनेस्ट हो। थर्ड, द गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश ए सुप्रीम पावर्ड कोर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन परमानेंट बेसिस इन द कंट्री। दिस कोर्ट मस्ट बी स्टाफ विद सम जजेस ऑफ गुड रिप्यूट, के उस कोर्ट में कुछ जजेस को अपॉइंट किया जाए जो अच्छी रिप्यूट के हों। फोर्थ, द माइंड्स ऑफ पीपल शुड आल्सो बी चेंज्ड, सबसे जो ज़रूरी बात है कि लोगों के जहनों को बदलना चाहिए बाय द प्रीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज़। लास्टली, द पनिशमेंट ऑफ करप्शन मस्ट बी एग्जाम्पलरी, के लोगों को जो सज़ा मिले वो सबके सामने हो। वी शुड फ्रेम स्पेशल लॉज टू ओवरकम करप्शन इन आवर सोसाइटी। ओके जी, अब एंड पे हमने क्या करना है, हमने इसको कंक्लूड करना है। इसका कंक्लूजन है, टू कंक्लूड इट इज़ अ फैक्ट दैट करप्शन इज़ प्रिवेलिंग ऑन अ लार्ज स्केल इन आवर कंट्री, कि हमारे माशरे में बड़े पैमाने पर फैली हुई है। इट इज़ नॉट ओनली अ सोशल इवल बट आल्सो अ सोशल क्राइम अगेंस्ट आवर एंटायर नेशन, बहुत बड़ा जुर्म है। इट इज़ अ ग्रेट कर्स एंड पॉइजन फॉर आवर नेशन, इट मस्ट बी क्रश्ड विद एन आयरन हैंड, कि बड़ी ही ताकत और हिम्मत के साथ इसको ख़त्म करना चाहिए। ओके जी, सेकेंड ये हमारा ऐसे था करप्शन, जो कि विंटर वेकेशन से पहले मैंने आपको लास्ट ऐसे करवाना था। अब आप लोगों ने क्या करना है, जितने ऐसेज हमने डिस्कस किए हैं, कुछ हमने ऑनलाइन किए हैं, कुछ मैंने आपको कॉलेज में करवाए थे, अपने विंटर वेकेशन में उन सब ऐसेज को रिवाइज़ करना है, क्योंकि विंटर वेकेशन के बाद आपका टेस्ट होगा। ओके जी, आज हमने क्या करना है, हमने जो एरर्स थी वर्ब में उस एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। ओके जी, मैं निकालने लगी हूँ एक्सरसाइज को। ओके जी, ये है आपकी एरर्स इन द यूज़ ऑफ वर्ब। एडजेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया था उस दिन।
आज हम करेंगे वर्ब को। फर्स्ट है आपका शी नेवर स्पीक्स अ लाई। स्पीक्स अ लाई गलत होता है, टेल्स अ लाई वर्ड होता है, स्पीक्स ट्रूथ होता है। ठीक है, लाई के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं, टेल्स अ लाई। शी ओपन दी नॉट। ओपन, नॉट के लिए ओपन का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, नॉट बोलते हैं गिरा को, गिरा को हम खोलते हैं, यहाँ पे अनटाइड दी नॉट। ये अपने एक सेंटेंस याद करना है। शी हैज़ रिटन अ लास्ट लेटर लास्ट नाइट। लास्ट जहाँ पे मेंशन हो रही है वो पास्ट इंडेफिनेट में बात होती है, तो हम क्या लिखें, पास्ट इंडेफिनेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, शी रोट अ लेटर लास्ट नाइट। द बोट ड्राउन बीनीथ दी वेव्स। बोट के लिए ड्राउन नहीं, सैंक आएगा। The boat sank beneath the waves. Two men sank in the sea, not sank, drowned. Two men were drowned in the sea. A duck was swimming, not swimming, floating. A boy was floating, swimming. A picture was hanged on the wall. Hang गलत, hang फांसी पर लटकना होता है, यहाँ पे पिक्चर की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, पिक्चर was hung on the wall. The murderer was hung yesterday. The murderer was hanged yesterday. The hen has laid. Lain गलत है, the hen has laid। जब हमने verbs और rules सब पढ़े थे, हमने डिस्कस किया था। The hen has laid an egg. She was laying नहीं, she was lying in the bed. You will pass if you will work hard. सेकेंड ईयर एक ही सेंटेंस में हम दो दफ़ा फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। इफ़ देयर विल बी फ्यूचर टेंस, तो एक को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, विल हम ख़त्म कर देंगे। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही विल पास, पीछे सेकंड फॉर्म है तो आगे भी हम सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही विल हैव, ही वुड हैव, ही हैड है पीछे तो आगे क्या आएगा, वुड हैव पास्ट। शी सेड दैट शी इज़ इल, वंस अगेन सेकंड फॉर्म तो आगे भी पास्ट है, शी वॉज इल। आई फियर टू पास, इम्तिहान पास करने का डर नहीं होता, उम्मीद होती है। आई होप टू पास द एग्जाम। आई होप टू लॉस, आई फियर टू लॉस द गेम, हारने का खौफ होता है। सेकेंड ये कुछ वर्ब्स हैं आप लोगों ने लर्न करना है बेटा, जैसे आई फियर नहीं, आई होप एंड आई फियर टू लॉस द एग्जाम। यहाँ पे ये ऊपर फर्स्ट वर्ड नेवर स्पीक्स अ लाई नहीं होता, टेल्स अ लाई। ओपन दी नॉट नहीं, अनटाइड दी नॉट होता है। फिर इसके बाद कौन से, लेन, लेइंग, ठीक है। ही टोल्ड दैट ही वॉज इल। ही टोल्ड नहीं, ही सेड दैट ही वॉज इल। एवरी मुस्लिम शुड वियर अ बियर्ड। एवरी मुस्लिम शुड वियर नहीं होता, शुड हैव अ बियर्ड, शुड हैव अ बियर्ड। द बॉय हैज़ गिवन द एग्जामिनेशन नहीं, द बॉय हैज़ टेकन द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट के लिए टेकन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। द लाइन इन्वेडेड नहीं होता, अटैक द हंटर। शी हैज़ टेकन नहीं, शी हैज़ गॉट एडमिशन टू द कॉलेज। एडमिशन के लिए गॉट एडमिशन टू द कॉलेज। ही रिफ्यूज दैट ही हैड टोल्ड अ लाई। ही रिफ्यूज नहीं, ही डिनाइड। ही डिनाइड टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। ही रिफ्यूजेज नहीं, ही डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। शी विद हर डॉटर आर टेकिंग, विद आ गया तो हम इज टेकिंग, इज लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आई एज वेल एज यू वर नहीं, यू वास। जब हम दो प्रोनाउन को एज वेल एज और विद से मिलाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब उनका सिंगुलर होगा। ऊपर जैसे शी विद हर डॉटर्स, बस अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट होगा। आइदर ही आर आई एम। अ नंबर ऑफ बॉयज हैव फेल, आ नंबर ऑफ के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आता है, हैव फेल। मेजोरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर। मेजोरिटी ऑफ द पीपल, majority in Pakistan is poor. Majority of the people in Pakistan are poor. Two and two not makes make four. Do not let him, to let के बाद हम to नहीं लगाते, let him go. She had better के बाद भी to नहीं लगाते, she had better take the exam. She works hard, lest के बाद हम not नहीं लगाते, lest she should fail. It is raining. It has been raining since morning. He has been absent for a long time. Why he ate bread? Why did he eat bread? He has made friendship. Made friendship नहीं होता, made friends होता है with bad boys. ओके जी, सेकेंड ईयर आई थिंक आप लोगों को सारी समझ आ गई। एक एक सेंटेंस में एक एक रूल है बेटा, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है।
ओके जी, आगे नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जैसे कि डिस्कस किया हुआ है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ डन हिज वर्क, एवरी वन ऑफ देम आर लेजी गलत है, इज ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी इज चीप, एक टीवी की बात और इसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। कटिंग द ग्रास अ स्नेक बिट हिम, cutting the grass he was bitten by a snake, opening the door a handle was broken, इसको हमने लगाना है verb, he broke the handle, opening the book she learned the lesson, he had not met me 2 days ago, अगो आ गया तो अगो के साथ भी हम हेल्प डिड पास्ट इंडेफिनिट में रहते हैं। ही डिड नॉट मीट मी 2 days ago, शी इज़ वन ऑफ दोज हु इज़ लाइक्ड बाई मी, हु आर लाइक्ड बाई मी उन लोगों में से एक है, प्लूरल बात हो रही है। शी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर गलत है, शी प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आता है, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम के बाद हम क्या लगाएंगे गोइंग, गोइंग देयर। ही नोज हाउ टू स्विम, अली लुक्स हैप्पी, ही इज़ फीलिंग हंग्री, success consists in hard work, she wants me to help her, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, she wants me to help her। ओके जी, ओके सेकेंड ईयर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बल्कि लास्ट लेक्चर था आप लोगों को जो वर्ब मैंने डिस्कस ही करना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें सेंटेंसेस हैं, आप लोगों ने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ना है, समझना, जिसके समझना है दोबारा मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है। ओके जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अब जो कुछ जितना मैंने लेसन दिया है विंटर वेकेशन का, आप लोगों ने उनको उस सारे लेसन को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।